नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, समास के पिछले भागों में अब तक हम अविभाव समास, तत्पुरुष समास के उपभेद, कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। समास के इस प्रकरण में हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता होती है। यह समास तथा, और, या, अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अवयवों के लोप होने से बनता है। अव्ययभाव समास में जहां प्रथम पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में जहां पर दूसरे शब्द की प्रधानता होती है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है, अर्थात दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के तीन प्रकार हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 विकल्प द्वंद्व, नंबर 3 समाहार द्वंद्व। साथियों, पहले बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व की। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा साथ ही अर्थ में इनका अलग अलग महत्व होता है। साथियों, कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अनजल, इसका समास विग्रह होगा अन और जल। साथियों, यहां पर अन और जल दोनों शब्दों की प्रधानता है और दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए यहां पर और समुच्चय बोधक आएगा। देश विदेश, देश और विदेश। धनुर्बाण, धनु और बाण। माता पिता, माता और पिता, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है और इनका अलग अलग महत्व है, इसलिए और समुच्चय बोधक लगा है। सीताराम, सीता और राम। हरिहर, हरि यानी विष्णु और हर शिव। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। 24, 4 और 20। 68, 8 और 60। अर्थात साथियों, इतरेतर द्वंद्व में और जो समुच्चय बोधक है उसका लोप होता है। हालांकि संख्यावाची शब्द देखकर कई बार भ्रम से द्विगु समास मान लिया जाता है, लेकिन साथियों, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद कोई संज्ञा होगी और पूरा पद समाहार का बोध कराएगा। लेकिन यहां पर 24 और 68 में दोनों ही पद संख्यावाची है, यानी 24 में 4 और 20 और 68 में 8 और 60। इन दोनों शब्दों का मेल है, इसलिए इसमें इतरेतर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार है विकल्प द्वंद्व। इस समास में दो विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है, जिनका अर्थ एक साथ संभव नहीं हो सकता। साथियों, इस समास का विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच या, अथवा ये विकल्प सूचक अव्यय आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कर्तव्या, कर्तव्य। साथियों, इसमें दो विपरीतार्थक शब्दों का योग है, कर्तव्य और अकर्तव्य, इसलिए इसका समास विग्रह में हमें समुच्चय बोधक या अथवा आएगा, इसलिए कर्तव्य या अकर्तव्य। धर्माधर्म, इसका विग्रह होगा धर्म या अधर्म, क्योंकि साथियों दो विपरीतार्थक शब्द हैं और इनका अर्थ एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर धर्म भी हो और अधर्म भी हो, यह बात नहीं हो सकती, इसलिए या तो धर्म या अधर्म। हानि लाभ, अब जैसे कहा जाए उसे या तो हानि हुई है या फिर लाभ हुई है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज हो सकती है, इसलिए हानि या लाभ। यहां पर विग्रह में हानि और लाभ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही विपरीतार्थक शब्द है और इनका अर्थ एक साथ संभव नहीं है।
गुण दोष, गुण या दोष, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख दुख, सुख या दुख, घट बढ़, यानी कीमतें या तो घटी है या फिर बढ़ी है। इसलिए दोनों जो शब्द है वो विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए यहां पे समुच्चय बोधक या का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका विग्रह होगा घट या बढ़। 5 6, 5 या 6। इसलिए साथियों विकल्प द्वंद्व में दो विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है और जिनका अर्थ एक साथ संभव नहीं होता, और विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच या तो समुच्चय बोधक या लगाते हैं या फिर अथवा का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास का तीसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है समूह। दो वस्तुओं के समूह को व्यक्त करने के लिए किन्हीं दो प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। ऐसे समासों का विग्रह करने में इत्यादि या आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे दाल रोटी, इसका समास विग्रह होगा दाल रोटी आदि। साथियों यहां दाल रोटी शब्द उन सभी प्रकार की खाद्य सामग्री का उल्लेख करते हैं जिन्हें हम भोजन सामग्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आगा पीछा आदि, आटा दाल आदि। यानी आटा और दाल के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी होती है, नमक मिर्च तेल। इसलिए यहां पे दो पदों के द्वारा पूरे समूह का बोध करा दिया गया है। यानी दो प्रतिनिधि शब्दों द्वारा जब समास बना लिया जाता है तो ऐसे समासों का विग्रह में हमें आदि शब्द लगा देना चाहिए। जैसे कपड़ा लत्ता, इसका समास विग्रह होगा कपड़ा लत्ता आदि। पेड़ पौधे आदि। बहु बेटी आदि। जैसे कहा जाए बहु बेटी की इज्जत करना सीखो। यहां बहु बेटी से ऐसे केवल बहू और बेटी के लिए नहीं है, बल्कि ये दो शब्द घर की उन सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह मां हो, बहन हो, चाची हो, दादी हो। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे चाय पानी, इसका समास विग्रह होगा चाय पानी आदि। जैसे कहा जाए चाय पानी की व्यवस्था करो। साथ ही उसमें चाय और पानी के साथ साथ वे सभी वस्तुएं आ जाती है जो चाय के साथ दी जाती है, जैसे बिस्किट, नमकीन, अन्य वस्तुएं। नोन तेल, जैसे कहा जाए शादी के बाद उसे नोन तेल के भाव याद आ गए। इसलिए नोन तेल से मतलब यह नहीं है कि केवल नमक और तेल की बात की गई है, इसलिए इसका विग्रह होगा नोन यानी नमक तेल आदि। मक्खी मच्छर, समास विग्रह होगा मक्खी मच्छर आदि। साथियों यहां मक्खी और मच्छर प्रतिनिधि शब्दों द्वारा अन्य कीड़े मकोड़ों का भी उल्लेख है। अगला उदाहरण है छल कपट, इसका समास विग्रह होगा छल कपट आदि। साथियों छल कपट इन दोनों पदों द्वारा समस्त भी बुरे आचरण है उनका प्रतिनिधित्व किया गया है। इसलिए साथियों समाहार द्वंद्व समास में दो वस्तुओं के समूह को व्यक्त करने के लिए किन्हीं दो प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है और ऐसे समासों का विग्रह करने में इत्यादि या आदि का प्रयोग किया जाता है। साथियों हिंदी में समाहार द्वंद्व मुख्य शब्द पर केंद्रित समान ध्वनि वाले निरर्थक शब्द का प्रयोग करके भी निर्मित किया जाता है। जैसे पड़ोसी शब्द मुख्य है तो उसके पहले अड़ोसी शब्द लगाकर समास बनाया जाता है, अर्थात अड़ोसी शब्द निरर्थक शब्द है। इनमें निरर्थक शब्द को छोड़ दिया जाता है तथा सार्थक शब्द के साथ आदि जोड़कर विग्रह किया जाता है। जैसे अड़ोसी पड़ोसी, इसमें अड़ोसी शब्द है वह निरर्थक शब्द है, इसलिए विग्रह में पड़ोसी के आदि लगाकर इसका विग्रह किया जाता है पड़ोसी आदि। आमने सामने, इसका समास विग्रह होगा सामने आदि। चाहे वाय, अब चाहे तो होती है लेकिन वाय एक निरर्थक शब्द है, इसलिए इसके विग्रह में चाहे के साथ आदि शब्द लगाकर इसका विग्रह कर दिया जाता है। जैसे चाय आदि। अगल बगल, अगल निरर्थक शब्द है इसलिए बगल आदि। रहन सहन, रहना आदि। इसलिए साथियों जब
एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। और इसके विग्रह में हम सार्थक शब्द के साथ आदि का प्रयोग कर देते हैं। साथियों, समास का चौथा और अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ देता है। साथियों, इस समास में दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर या अपना अर्थ खोकर किसी तीसरे विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। साथियों, बहुव्रीहि सामासिक पद का अर्थ दो प्रकार से लिया जाता है। नंबर एक, दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ, और दूसरा है दोनों पदों का सीमित अर्थ। यदि हम दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ की बात करें तो इसमें दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सामासिक पद है नकटा। साथियों, नकटा सामासिक पद में दो पद है, नाक और कटा। इन दोनों पदों के आधार पर नाक कटा है जिसका ये अर्थ होना चाहिए, लेकिन दोनों पदों का अर्थ न लगाकर इसका विशेष अर्थ होगा बेशरम, अर्थात बेशरम व्यक्ति के लिए नकटा सामासिक पद का अर्थ लगाया जाता है। साथियों, इस सामासिक पद में नाक और कटा दो पद है, लेकिन इन दो पदों का अर्थ नाक कटा है न लगाकर हम बेशरम व्यक्ति इसका विशेष अर्थ लगाते हैं। बहुव्रीहि समास की दूसरी संरचना है दोनों पदों का सीमित अर्थ। साथियों, ऐसे सामासिक पदों में दोनों पदों का सीमित अर्थ होता है, अर्थात दोनों पदों का अर्थ तो निहित होता है, लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है, अर्थात सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चारपाई। अब चारपाई में दो पद हैं, चार और पाई, यानी चार है पाए जिसके, और हर एक वस्तु जिसके चार पाए हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, उसके लिए इसका अर्थ नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ एक वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाएगा, और वह है खाट। यानी चारपाई का प्रयोग हम खाट के लिए ही करते हैं। इसलिए साथियों, दोनों पदों का अर्थ यहाँ पर सीमित होने के कारण यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। साथियों, विशेषकर बहुव्रीहि सामासिक पदों में भाषा की लाक्षणिक शक्ति निहित होती है। साथियों, ऐसे सामासिक पदों को लक्षणा शब्द शक्ति से न समझकर उन्हें सीधे ही अभिधा शब्द शक्ति से पहचानना भाषा की अज्ञानता का सूचक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दशानन। दशानन अर्थात दश है आनंद जिसके, यानी दशानन रावण के लिए रूढ़ है। क्या साथियों, वास्तव में रावण के 10 मुख थे जिसके कारण उसे दशानन कहा गया? साथियों, रावण का एक ही मुख था, क्योंकि रावण की शक्ति अन्य से 10 गुना ज्यादा थी। इसलिए रावण की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाकर बताने के लिए उसे दशानन कहा गया, क्योंकि रावण की शक्ति अन्य राजाओं से 10 गुना ज्यादा थी। साथियों, संस्कृत भाषा में किसी भी शारीरिक बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाकर बताने के लिए उसके अंगों को बढ़ाकर कहने की अभिव्यक्ति की परंपरा रही है। इसलिए साथियों, ब्रह्मा जी को चतुरानन अर्थात 4 है आनंद जिसके, शिव को पंचानन 5 आनंद वाला, और कार्तिकेय को षडानन कहा गया, और रावण को इन सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान मानकर उसे दशानन कहा गया। इसलिए साथियों, भ्रांतिवश हमारे द्वारा शब्द की अन्य अर्थ के संकेत वाली शक्ति को समझने की बजाय उसे अभिधा में समझ लेना और देवताओं के पात्रों की 4, 5, 6 या 10 मुखों की मूर्तियां बनाने की कल्पना करना संस्कृत भाषा के बहुव्रीहि समास की संरचना के साथ अन्याय है। और ऐसा समझकर तो साथियों, हमें फिर नकटा को नाक कटा हुआ मान लेना चाहिए, यानी बेशरम व्यक्ति को नाक कटा हुआ दिखाकर हमें उसे नकटा मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अन्य उदाहरण द्वारा बहुव्रीहि समास की इस लाक्षणिक शब्द शक्ति को समझते हैं। जैसे कहा जाए, कपिल के दोनों हाथों में लड्डू है।
साथियों, इसका आशय उसके दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, बल्कि उसको दोहरा लाभ है, और यही सांकेतिक अर्थ हमें मानना है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके दोनों हाथों में लड्डू रखकर उसकी मूर्ति बना दी जाए। साथियों, मैं यहां पर किसी की धार्मिक भावना या विश्वास का खंडन नहीं कर रहा। कोई आस्थावश कुछ भी माने, उसकी स्वतंत्रता है। किंतु साथियों, एक सभ्य समाज को अपनी भाषा के लक्षणामूला और व्यंजनामूला तर्क को भी समझना चाहिए, क्योंकि साथियों, जब तक हम भाषा को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम व्याकरण को भी नहीं समझ पाएंगे। पहले बात करते हैं दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ वाले सामासिक पदों की। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे नकटा, नाक कटा है जिसका, यानी इसका जो विशेष अर्थ होगा वो होगा बेशरम। चतुरानन, चार आनन है जिसके, यानी चतुरानन ब्रह्मा को कहा गया, यानी ब्रह्मा जी की शक्ति को 4 गुना ज्यादा बताया गया। पंचानन, 5 आनन है जिसके, शिव को कहा गया। षडानन, 6 आनन है जिसके, कार्तिकेय, और कार्तिकेय शक्ति को ब्रह्मा और शिव से अधिक बताकर उन्हें षडानन कहा गया। दशानन, 10 आनन है जिसके, विशेष अर्थ है रावण। अनुकूल, कूल यानी किनारे की ओर, और इसका किनारे की ओर अर्थ न लगाकर इसका विशेष अर्थ होगा सहयोगी या समर्थक। प्रतिकूल, इसका भी अर्थ कूल यानी किनारे से विपरीत न होकर अन्य अर्थ होगा विरोधी। अनुचर, अनुचर, अनु यानी पीछे, जो चलने वाले के पीछे चले, और इसका विशेष अर्थ होगा सेवक। कूप मंडूक, कूप यानी कुआं, कुआं का मंडूक यानी मेंढक, और कूप मंडूक जो विशेष अर्थ है वो सीमित ज्ञान वाले के लिए है। खगेश, खगों का ईश, गरुड़ के लिए इसका अर्थ होगा। जलाभुना, साथियों जलाभुना में दोनों पद विशेषण है, इसलिए हम यहां पर जलाभुना किसी विशेष्य के लिए नहीं आया है, यानी उसकी विशेषता नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसका विशेष अर्थ होगा किसके लिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए। इसलिए यहां पर कामधारय समास न होकर विशेष अर्थ आने के लिए बहुब्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण देखिए, चक्षु सर्वा, चक्षुओं से श्रवण करता है जो, और यह विशेष अर्थ होगा सांप के लिए। अगला उदाहरण देखिए, तटस्थ, तट पर स्थित है जो। अब तट पर स्थित है जो, यह अर्थ न लेकर इसका अन्य अर्थ होगा निष्पक्ष या उदासीन। दोगला, 2 गले हैं जिसके, और वास्तव में ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के 2 गले हैं, बल्कि 2 गला सामासिक पद यहां पर अपनी बात पर न टिकने वाले व्यक्ति के लिए आया है। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा है चक्षु जिसके, और यह विशेष अर्थ होगा यहां पर चक्षुहीन या अंधे व्यक्ति के लिए। मंदोदरी, मंद यानी पतला है उदर जिसका, और रावण की पत्नी के लिए यह अर्थ लिया गया है। अगला उदाहरण देखिए, सहस्राक्ष, सहस्र यानी 1000 अक्षी अर्थात आंखें हैं जिसकी। साथियों सहस्राक्ष का विशेष अर्थ इंद्र होगा। साथियों यहां पर इंद्र को 1000 आंखों वाला बताना उसकी सामर्थ्य और शक्ति को 1000 गुना बताना है। जिस प्रकार एक सामान्य राजा 2 आंखों से अपने राज्य पर नजर गड़ाए रखता है, इसी प्रकार इंद्र की अपने राज्य को देखने की शक्ति 1000 आंखों वाली बताया गया है, इसलिए सहस्राक्ष का विशेष अर्थ हुआ इंद्र। सिरफिरा, सिर है फिरा हुआ जिसका, अर्थात विशेष अर्थ होगा इसका सन की। इस प्रकार साथियों बहुब्रीहि समास का पहला अर्थ हम दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ लगाकर कर सकते हैं। अगर दूसरी संरचना की बात करें हम, तो दोनों पदों का सीमित अर्थ जहां पर निकलता है वह भी बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे 4 पाई। अब यहां पर 4 है पाए जिसके, अर्थात
दोनों पदों का अर्थ तो निकल के आ रहा है कि चार पायों वाली वस्तु कोई है, लेकिन यहां पर खाट के लिए ये अर्थ रूढ़ हो गया। हालांकि मेज, कुर्सी इन सब के चार पाए होते हैं, लेकिन विशेष अर्थ इसका हुआ खाट, और खाट के अर्थ में यह रूढ़ हो गया। हिमालय, हिम का आलय, यानी ये एक पर्वत विशेष के लिए इसका जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया। पंचवटी, पंच वट वृक्षों का स्थान, और साथियों पंचवटी जो सामासिक पद है वो महाराष्ट्र में एक पौराणिक स्थान के लिए रूढ़ हो गया, जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के समय रहे थे। अगला उदाहरण है पुष्प धनवा, पुष्पों का धनुष है जिसका, अर्थात कामदेव को पुष्प धनवा कहा गया है। रतिकांत, रति का कांत यानी पति है जो, और रतिकांत कहा गया है कामदेव के लिए। हालांकि रति बहुत सी स्त्रियों का नाम होता है, लेकिन यहां पर जो सीमित अर्थ है वह कामदेव के लिए हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश के लिए यह अर्थ रूढ़ है। वज्रपाणी, वज्र है पाणी में जिसके, इंद्र को कहा गया है वज्रपाणी। साथियों वज्र जो ऋषि दधीची की हड्डियों से निर्मित हथियार था जो इंद्र के पास था, इसलिए इंद्र के लिए वज्रपाणी जो सामासिक पद है वह रूढ़ है। अगला उदाहरण है शूलपाणी, शूल है पाणी में जिसके, अर्थात जिनके हाथों में त्रिशूल है। शिव, शिव के लिए यह अर्थ रूढ़ है। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, सरस्वती को वीणा पाणी कहा जाता है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु या कृष्ण के लिए इसका अर्थ रूढ़ हो गया, सीमित हो गया। वक्रतुंड, वक्र अर्थात टेढ़ा है तुंड यानी मुख जिनका, और श्री गणेश के लिए वक्रतुंड का अर्थ रूढ़ हो गया। त्रिपिटक, त्रिपिटक हालांकि पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी इसका विशेष अर्थ है बौद्ध धर्म का ग्रंथ विशेष। त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल, और पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद विशेष अर्थ यानी तीन वेणियों का समूह है, अर्थ न निकलकर तीन विशेष नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के लिए यह रूढ़ हो गया, उनके संगम स्थल को त्रिवेणी कहा गया है। नवग्रह, नवग्रह विशेष यानी शनि, मंगल, पृथ्वी, ये जो ग्रह विशेष है इन्हें नवग्रह कहा गया है, इसलिए इनके अर्थ में यह रूढ़ हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास। षटपद, षट पदों का क्रीड़ा विशेष यानी भ्रमर के लिए यह अर्थ रूढ़ हो गया। अष्टछाप यानी सूरदास आदि 8 जो कृष्ण भक्त थे उनके लिए अष्टछाप जो नाम है वह रूढ़ है, इसलिए बहुव्रीहि समास। त्रिशंकु, अब पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी विशेष अर्थ निकल रहा है साथियों। यहां पर अयोध्या का राजा विशेष जो त्रिशंकु था उसके लिए यह अर्थ रूढ़ होने के कारण बहुव्रीहि समास। पंचशील, पांच शीलवाणी यानी आचरण, और पंचशील है भारतीय विदेश नीति को कहा गया है, और पंचशील साथियों भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में रूढ़ होने के कारण यह बहुव्रीहि समास है। इसलिए साथियों प्रथम पद भले ही संख्यावाची हो, लेकिन जब विशिष्ट अर्थ निकलता हो तब वहां पर द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। साथियों समास के इन 4 भेदों के विस्तृत अध्ययन के बाद आइए हम समास विग्रह को भी थोड़ा समझ लेते हैं। साथियों समास विग्रह से संबंधित पहली बात यह कि समास का विग्रह अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों के आपसी संबंध को ध्यान में रखकर होना चाहिए, और विशेष रूप से इस बात का जिक्र हम लुप्त पद तत्पुरुष समास में कर चुके हैं। जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, मालगाड़ी और चीलगाड़ी का समास विग्रह हमने उनके पदों के आपसी संबंधों को समझने के बाद किया। साथियों समास के विग्रह से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बात कि समास विग्रह में यथासंभव उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रयोग समास में हुआ है, उनके समानार्थक शब्दों का नहीं। उदाहरण के लिए जैसे शरणागत, अब इसका शुद्ध विग्रह होगा शरण को आगत, न कि शरण को आया हुआ, यानी आगत की जगह हम
दूसरा समानार्थक शब्द आया नहीं लगा सकते। इसी प्रकार गौशाला शब्द का शुद्ध समास विग्रह होगा गो के लिए शाला, न कि गायों के लिए शाला। साथियों, कुछ समासों के विग्रह में, विशेष रूप से अव्ययभाव समास के विग्रह में, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें अन्य समानार्थक शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यथाशक्ति में हमें यथापद के लिए अनुसार शब्द का प्रयोग करते हुए शक्ति के अनुसार विग्रह करना पड़ता है, न कि शक्ति के यथा। साथियों, यह था समास प्रकरण का विस्तृत अध्ययन, जिसे हमने अलग अलग 4 भागों में पूर्ण किया है। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।